Very good afternoon to the people of अरुणाचल प्रदेश। प्रेस क्लब में आज हम दोबारा सेकेंड टाइम आ रहा है। इस प्रेस क्लब में आने का मकसद को बताने से पहले मैं इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ कि मैं किपा कानम, द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन, एंड आज मेरा साथ प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंटी करप्शन वॉरियर, एंटी ड्रग्स वॉरियर श्री गुमिन तयंग जी हमारा साथ में है। सॉरी दे, प्लीज छोड़ दीजिए ना उसको। क्या हमारा गुमिन मिजे जी है। ये लास्ट 4.5 ईयर्स से ये ड्रग्स एडिक्ट का काम करके आया हुआ है। तो ये अपना पसीगत से आके दिल दर्द होके उसका जो भी काम किया और आगे अरुणाचल का यूथ को, अरुणाचल का सिटीजन्स को ड्रग्स के कैसे इरादित करना है, उसे कैसे दूर करना है, उसको दिल का दर्द को यहाँ में बताने आया है हमारा साथ में। और उनका साथ साथ हम स्पेयर हेडिंग करके ड्रग्स ट्रेवलिंग इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मैं 2.5 मंथ हो गया अभी। इन 2.5 मंथ मैंने ए से लेकर जेड तक पूरा इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेट किया है कि स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जितना भी डिप्यूटी कमिश्नर 95% डीसी को मिल चुका है, एसपी को मिला, डीआईजी, एंड इवन वी हैव 2 times राउंड टेबल मीटिंग विद द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑल्सो। तो इस चीज में मैं देखा है कि हम लोग अर्लियर हम लोग 5 point representation submitted to the honorable home minister of अरुणाचल प्रदेश। आफ्टर सबमिशन हम लोग इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी होने का बाद में देखा है कि अरुणाचल में इतना रिहेब सेंटर खुला है प्राइवेट पार्टी लोग, और गवर्नमेंट लोग 9 to रिहेब सेंटर वो लोग चला रहा है। लेकिन यहाँ में अंडर एज का रिहेब सेंटर जुवेनाइल जस्टिस का 18 years बिलो का एक भी नहीं है, फ्रॉम तवांग टू लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। दैट मीन्स इंटायर अरुणाचल में नहीं है। तो आवर डिमांड इज बिसाइड 5 point डिमांड द क्रिएशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, दैट इज अंडर एज 18 years अंडर एज का इमीडिएटली उसको खोलना है, क्रिएशन करना है। दैट इज टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न हेडेड इन पासीघाट आइदर नामसाई, एंड वेस्टर्न ईटानगर में करना है। एंड एक टू है, हम लोग देखा है कि लास्ट इतना साल से ये काम कर रहा है, तो लड़की इतना ड्रग्स एडिक्टेड है, लड़की लोग भी, उसके लिए भी यहाँ रिहेब सेंटर बिल्कुल नहीं है। तो उस चीज को देखते हुए ये बिसाइड 5 point मेमोरेंडम में अभी 2 point हम लोग एडिंग किया है कि लड़की लोग के लिए भी आप रिहेब सेंटर खोल दीजिएगा। तो ये अभी हम इंटरवेन करके नारकोटिक सेल को हम अंदर में जाके देखे तो यहाँ में बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग स्पेयर हेड करते हुए आपका वो अंदर का चीज को कैसे सेपरेशन करके करने से ड्रग्स का प्रेवलिंग को एराडिकेट करेगा और मिनिमाइज करेगा। बिल्कुल हम लोग आशा करता है कि स्टेट गवर्नमेंट, कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि असेंबली में बोला है कि टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट को नारकोटिक को तीनों को सेपरेशन करेगा बोला है। इनमें थोड़ा सा हमको लगा है कि टैक्स डिपार्टमेंट को अलग करते हुए एक्सेस एंड नारकोटिक को सेम किया, ऐसे जैसा बात कर रहा था। मैं स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रांगली अपील करता है कि द नारकोटिक डिपार्टमेंट क्रिएशन करो। हम नहीं बोल रहा है, द नारकोटिक सेल, नारकोटिक डिवीजन, द नारकोटिक डेडिकेट डिवीजन खुलना बहुत जरूरी है। द नारकोटिक सेल एंड नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो डिवीजन खुलना बहुत जरूरी है। उसको आप टैक्स में भी मिक्स मत कीजिए एंड एक्सेस में भी मिक्स मत कीजिए। उनका रीजन नंबर 1 जो है, आप टैक्स टू
रेवेन्यू का कलेक्शन डिपार्टमेंट है, जहां में जितना भी काम करता है उसका कलेक्शन है। एंड एक्सेस का डिपार्टमेंट जो खुलता है कि आपका बिजनेस का डिपार्टमेंट है, जैसे आपको इंडस्ट्री खोलना है, लाइसेंस वाइन शॉप खोलना है, फैक्ट्री वाइन खोलना है, ये एक प्योरली बिजनेस वाला है। अगर इस चीज को नारकोटिक का डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व करेगा, वो काम करने का लाइक जो है थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। दीदी के डिपार्टमेंट खुलने का थोड़ा मकसद बहुत नीचे होगा। इसलिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप नारकोटिक दीदी के सेल एक अलग सा बना दीजिए, एंड टैक्स को भी अलग सा बना दीजिए, एंड एक्सेस को बिल्कुल अलग सा बना दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को ये इशू, नारकोटिक डिपार्टमेंट का इशू वाज इनिशिएटेड बाय लेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री दोरजी कांडू जी। दोरजी कांडू जी ने एक नोटिफिकेशन उसी समय में निकला है कि अरुणाचल में जो नारकोटिक इतना प्रेवलिंग होने जा रहा है, फ्यूचर के लिए भी ओपियम इन ईस्टर्न अरुणाचल, वेस्टर्न में कुछ करने जा रहा है, उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए लेट दोरजी कांडू ने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया है कि उस काम को बेस करके हम आज तक लेट दोरजी कांडू को अप्रिशिएट करता है, जो अपना यूथ को बचाने के लिए ये इनिशिएट किया है। साथ साथ जो फॉर्मर मिनिस्टर जो लेट कांडू का साथ जो आया है, वो सपोर्टिंग आज तक काम अच्छा से नहीं किया है। तो मैं द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर को अपना फादर्स का, अपना पापा का जो लेगेसी को और आगे लेगेसी ले जाने से ठीक है, बाय बिफरकेशन सेपरेटली फ्रॉम टैक्स एंड एक्सेस डिपार्टमेंट। आप एक्सेस एंड नारकोटिक को एक साथ बनाने के लिए प्लीज कोशिश मत कीजिए। अगर वो बनाने से, हम रिपीट में बात कर रहा है, बनाने से एक्सेस जो है रिलेटेड होने का बावजूद भी वो थोड़ा बिजनेस लाइन में चला जाता है। एंड नारकोटिक जो है हम लोग का इलीगली चीज को और जो ड्रग्स वाला चीज को हम फाइट करने के लिए काम सेपरेट करना चाहिए उसको, इसीलिए उसको भी नेग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है। और दूसरा बात है, इन द ईयर 2009-10 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द मणिपुर वो एक लाइन बोला है कि अरुणाचल में लीगलाइज ऑलमोस्ट कुछ एक पेपर में निकला है, या मेरे पास में पेपर है, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ने बोला है कि अरुणाचल उत्तर प्रदेश में जो कैनाबिस को लीगलाइज किया है बोला है। तो हम अभी महसूस कर रहा है कि आप लोग का स्टेट गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट कर रहा है, या अंदर से हम क्वेश्चनिंग कर रहा है कि आप वाइट पेपर हम लोग को दे दीजिए उन बेस्ड ऑन द स्पीच ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द मणिपुर। उसमें आप क्या अंदर में लीगलाइज करने के लिए तो प्रोसेस नहीं कर रहा है कैनाबिस को इन अरुणाचल में। हम झूठ नहीं बोल रहा है, ये भाषण जो पेपर में है मणिपुर का चीफ मिनिस्टर सिंह जो बोला था। तो ऐसे करके अगर आप सेपरेशन नहीं, अलग से अगर आप डिवीजन नहीं बनाया आज तक, इसका मतलब आप लोग जो है लीगलाइज करने के लिए तो कोशिश तो नहीं कर रहा है, हमको ऐसे लग रहा है। अगर ऐसे लगता है तो आप बहुत गलत काम में कर रहा है। द यूथ ऑफ स्टेट इज नॉट विल नॉट बियर अप, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो हम स्टेट गवर्नमेंट को वही बार बार रिक्वेस्ट है कि हम लोग अभी नोटिंग करके रखा है कि आपका ये जितना भी ड्रग्स पेडलर सप्लायर वो आप पहले जमाना से आज तक आप लोग कर रहा है, हम लोग माफ करता है, लेकिन आज का दिन से आप प्लीज मत कीजिए पेडलर एंड सप्लायर को। आप ज्यादा करने से ना आप इतना करोड़ कमा करके आप शांति ही नहीं बैठेगा। पेडलर एंड सप्लायर को आप लोग को बात कर रहा है। आप करोड़पति, आप जो बंगला 4, 5, 10 तो बना लीजिए, लेकिन आप बनाने का बदल में मेरा लड़का यूथ लोग यहाँ में अभी वो स्ट्रेट में या लिंटा करके या में दागी लगा करके नशा करके इधर सो रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसका कीमत के लिए आपको पक्का पाप लगेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेडलर एंड सप्लायर। और आप लोग यहाँ रहने का भी लायक नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए हम अभी रिक्वेस्ट करता है कि आज से आप मत कीजिए। एंड द ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट में आप लोग जो इन्वॉल्व करता है, चाहे ऑफिसर हो, चाहे वो जो भी सेक्शन ऑफ द कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर ऑफ इन्वॉल्व करता है,
आपका सर्विस रूल में लिखा है जो इलीगल काम करता है उसको नौकरी से भी टर्मिनेट किया जाए, उसका सेक्शन भी है। तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप दोबारा बिल्कुल वो उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, ड्रग्स पेडलर में, सप्लायर में, या गाड़ी में पंचाना, वो आप लोग का न्यूनतम कुछ करके रखा है। हम रिक्वेस्ट करता है कि आपका नौकरी से नहीं तो आप निकल जाइए, या तो अंदर टेकिंग करके आप कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, या आप रहने का लायक नहीं है। आप लोग का वजह से मेरा यूथ लोग, लड़की लड़का इधर उस तरह में सो रहा है, एक काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, मर्डर केस रोबरी हो रहा है आप लोग का वजह से। ये रहने का लायक नहीं है। इसीलिए मैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेडलर एंड सप्लायर को भी आज का दिन से रेस्टोरेंट कीजिए। तो उसका बाद मैं रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरा प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स वॉरियर श्री गुमिन मिजे जी को, आपने 4 इयर्स काम किया है उस लाइन में रिगोरसली, उसको हम इनवाइट करते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखिए। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. नमस्कार सभी को। माई सेल्फ गुमिन मिर्जे, अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स वॉरियर प्रेसिडेंट। आज हम यह प्रेस क्लब में आने का मुद्दा ये है कि हम लगातार 2021 से लेके आज तक वॉलंटरीली हम ड्रग्स में फाइटिंग अगेंस्ट ड्रग्स में लग रहे हैं। तो जितना तक अभी तक हम लोग काम किया है वो हम सियांग बेल ईस्टर्न अरुणाचल में हम काम कर चुका है। तो इतने में हम लोग अभी ईटानगर आप पहुंचा है। ये ईटानगर हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। तो यहाँ में आने का मकसद ये होता है, हम लोग का एंटी ड्रग्स जितना अभी तक हम चला रहा है, यूजर से शुरू होके उसका ब्रोकर से होके सब पेडलर और पेडलर से लेके हम लोग मेन जड़ तक हम पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग ईस्ट सियांग, सियांग, अपर सियांग, लोअर दिबांग वैली और वेस्ट सियांग, लास्टली वेस्ट सियांग आलो में हम लोग ड्रग्स पेडलर पकड़े। तो वो मेरा 31 केस रजिस्टर्ड आलो में हुआ है, जिसमें हम विटनेस दे के रखा हुआ है। उसमें से 31 केस में से 4 कॉन्विक्ट हुआ है अभी तक। तो ऐसे में पासीघाट में तो अभी थोड़ा मिलना मुश्किल है ड्रग्स, जो हम लोग का वजह से, एंटी ड्रग्स का वजह से। तो पासीघाट का ड्रग्स यूजर जो आलो से लाते हैं वेस्ट सियांग से। तो वेस्ट सियांग में देखा गया है ड्रग्स जो पासीघाट होके नहीं आते, लिखावाली बासर होके ईटानगर से आता है, इसलिए हमको ईटानगर आना पड़ गया। तो इसमें ईटानगर में आने का बाद हम अपील किया है, रिक्वेस्ट किया है ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट सर को हम मिला है। तो यही मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपील है पब्लिक लोग से, हर जनता से, हर कोई, हर माँ, हर बाप, हर भाई, हर बहन एंटी ड्रग्स बनना है। ये मेरा अपील है। इसमें एंटी ड्रग्स टीम है बोल के हम लोग का ऊपर शोर देने से नहीं होगा। और हम एंटी ड्रग्स है, हम पब्लिक का तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए। हम लोग ये सोचते हैं, कोई ये बोलते हैं कि ड्रग्स पेडलर को पकड़ने का हक पुलिस को है, वो नहीं होता है। जब तक हम लोग पब्लिक जो कोऑपरेट नहीं करेगा, पुलिस ये चीज में कभी कामयाब नहीं होगा ये ड्रग्स इरेडिकेट करने में। तो उसके लिए हम शुरुआत हम अपना हम लोग का छोटा सा गांव है मेरा, सिबुट बस्ती, सिबुट गांव, सिबुट विलेज है। तो हम सिबुट विलेज से शुरू किया था।
सिबुट एंटी ड्रग्स वॉरियर, एंटी ड्रग्स टीम बोल के। तो उसमें से फिर जूरिडिक्शन प्रॉब्लम से हम अपना डिस्ट्रिक्ट का ईस्ट सियांग एंटी ड्रग्स टीम बोल के फिर हम लोग ये किया, गठन किया था। तो ईस्ट सियांग हो के पेडलर जो ये सेन जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं और हम लोग बार बार असम में उसके पेडलर पकड़ना पड़ते हैं। तो ऐसे में अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स वॉरियर बोल के हम लोग का टीम का नाम अभी रखा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट ड्रग्स पेडलर और ड्रग्स स्मगलर यूजर सबको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने भी हम लोग का ड्रग्स अभी स्मगलिंग कर रहे हैं, हमको मालूम है कौन कहाँ से क्या करता है, लेकिन हमको पकड़ने के लिए एविडेंस चाहिए। तो उसके लिए ये मेरा ड्रग्स स्मगलर लोग से लास्ट एंड फाइनल रिक्वेस्ट होगा, जितने भी ईटानगर का ड्रग्स पेडलर या स्मगलर, आप लोग जितना तक अभी जितना कमा लिया, अभी से प्लीज आप लोग को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग ड्रग्स पेडलिंग करना, आप लोग का फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करना अभी से छोड़ दीजिए प्लीज। और ड्रग्स यूजर जो अभी ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है, आप लोग से भी ये मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, आप लोग सुधरने का कोशिश कीजिए। जब तक ड्रग्स यूजर होगा तो ड्रग्स पेडलर का मार्केट आप लोग है, आप लोग डिमांड आप लोग करते हैं, तो आप लोग सुधरने का कोशिश कीजिए। अगर मदद चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दे देगा, मेरे नंबर में कॉल कीजिए 7005361335, ये मेरा नंबर है गुमिन मुझे का। तो कोई ड्रग्स यूजर अगर सुधरना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमको कॉल करके बात कर सकते हैं। और पेडलर्स को भी अभी का बात हम ईटानगर में होने से भी हम रिक्वेस्ट या वार्निंग वो सब नहीं देगा हम। अभी मेरा ये लास्ट एंड फाइनल रिक्वेस्ट है, अभी से हम लोग का समाज का को, हम लोग का फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करना बंद कीजिए। और इसमें हम थोड़ा ड्रग्स इफेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। ड्रग्स इफेक्ट हम ये नहीं है, थ्योरी तो नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल है, तो उसका अपना एक्सपीरियंस को थोड़ा बताने जा रहे हैं। ड्रग्स में ये होता है, अगर कोई कि लौटा बेटा होगा जिसको माँ बाप इतना प्यार करते हैं, उसी को टारगेट करता है ड्रग्स पेडलर। तो ड्रग्स शुरुआत में वो जो बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग से शुरू होते हैं। तो स्मोकिंग जो ले रहे हैं अभी वो गांजा पी सकते हैं, और जो गांजा वो भांग लेने वाला वो तो ड्रग्स, गांजा भांग इज द मदर ऑफ ड्रग्स। तो वो गांजा लेने के बाद वो ड्रग्स में आराम से घुस सकते हैं। इसमें क्या होता है, गांजा से शुरू होता है विथड्रॉल। विथड्रॉल क्या होता है, विथड्रॉल में आप लोग का डायरिया होगा और हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, जॉइंट पेन होगा, वो सब साइड इफेक्ट जितना है, जब तक आप ड्रग्स नहीं मिलेगा तो ऐसे में फिर ढूंढना पड़ता है। और ड्रग्स लेने का बाद आपको क्या करना है, शुरुआत में तो आपको फ्री में दे देगा, दोबारा फिर दे देगा, 3 बार कभी नहीं देगा, फ्री में आप नहीं मिलेगा, खुद खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको रॉबरी, किसी का मोबाइल छीनना पड़ेगा, किसी का गैस सिलेंडर उठाना पड़ेगा, किसी को जरूरत पड़ने पर मारधार कर लेगा। ये सब ड्रग्स लेने का बाद, ड्रग्स का वजह से इतना HIV हेपेटाइटिस फैल रहा है हम लोग का स्टेट में। इसलिए यही एक स्टेट गवर्नमेंट से भी इसमें आप लोग थोड़ा सीरियसली
काम करने से ठीक है, हम लोग को साथ देने से ठीक है। आफ्टर 5 to 10 years ये हम गारंटी दे सकते हैं। अभी हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो हम लोग का यहाँ में फुटबॉल टीम मिलना मुश्किल हो जाएगा, पुलिस पर्सनल मिलना मुश्किल हो जाएगा, आर्मी यहाँ से हम लोग का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो स्पोर्ट नहीं खेल सकेगा मीन्स तो पुलिस कैसा बनेगा, आर्मी कैसा बनेगा। और पढ़ाई को तो छोड़ ही दो, वो तो ड्रग्स लेने के बाद वो तो पढ़ाई का नाम ही नहीं होता है। और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसा माँ बाप उसको पहचानना है, मेरा बेटा ड्रग्स लेता है कि नहीं। उन लोग ड्रग्स लेने वाला लड़का जो उसको पहचानने के लिए वो लोग बहुत लेजी होते हैं, लेजी। और उसका बाद ज़्यादातर खर्चा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसमें भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, माँ पिताजी जो। और वो लोग कभी नहाएगा नहीं, इतना गंदा होके वो लोग घूमेगा और ज़्यादातर रूम में बैठेगा, ऐसे उजला में या राउंड टेबल में फैमिली के साथ या दोस्त लोग के साथ वो लोग नहीं बैठेगा। तो आप लोग तुरंत उसको चेक करना शुरू कीजिए अपना लड़का बच्चा को। और यही यही में हम अब थोड़ा अपना ये टेस्टिमोनी भी देना चाहेगा। मेरा जितना तक फाइट कर रहे हैं हम लोग शुरू से लेके 31 केस रजिस्टर्ड हुआ है। 31 केस रजिस्टर्ड का बाद जो ड्रग्स यूजर, जो ऑर्फन है, जिसका माँ पिताजी नहीं होते, उसको डिटॉक्स कोर्स और ये रिहेबिलिटेशन सेंटर प्राइवेट में होने से भी हम अपना तरफ से उन लोग को जो रिपेन होता है और रिहेब पीस के लिए वो लोग जो तकलीफ होते हैं उन लोग को हम अपना तरफ से रखते हैं। जो अभी भी सुधरना चाहेंगे वो मेरा नंबर में कॉल करके आ सकते हैं, प्राइवेट में होने से भी या और सिर्फ डिटॉक्स कोर्स होने से भी। उसमें हम मेरा तरफ से रिहेब फीस को हम देख देते हैं। काउंटलेस है मेरा अभी तक ऑर्फन लोग को रखने वाला। और जब ये था लॉकडाउन में हमको मालूम हुआ था ड्रग्स कितना तक डेंजर है। तो लॉकडाउन का बाद देखा गया था, हम लोग का अपना गांव में भी थोड़ा एक ड्रग्स यूजर था। तो उन लोग को देखने का बाद तो 2021-22 तक भी हम लोग का सियांग बेल्ट में रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं था। तो ऐसे में हम 13 ड्रग्स यूजर जिसको अपना माँ पिताजी संभालने नहीं सकता था, कंट्रोल करने नहीं सकता था, उन लोग को हम लेके अपना घर में पाल के देखा। वो भी ओएसटी सेंटर से हम ओएसटी लेके उन लोग को हम अपना घर में रिहेब जैसा पाल के देखा था 3 मंथ्स के लिए। और गवर्नमेंट रिहेब सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में है। गवर्नमेंट रिहेब सेंटर का ये उन लोग को गवर्नमेंट को हम यही अपील करना चाहेगा, ये हेल्थ डिपार्टमेंट आप लोग का जितना रिहेब सेंटर में 1% भी नहीं होगा सुधरने वाला ड्रग्स एडिक्ट। क्यों बोलने से आप लोग का कोर्स जो सिर्फ 30 डेज to 45 डेज तक होता है। तो ऐसे में ड्रग्स यूजर कभी सुधरेगा नहीं, उसको थोड़ा अपग्रेड करने से ठीक है। उतना तक हम देखा है हर डिस्ट्रिक्ट में होने से भी डी एडिक्शन सेंटर बोल के गवर्नमेंट का है। लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट में सुधर सकता है। प्राइवेट में तो 3 महीना या 6 महीना का कोर्स होता है, लेकिन गवर्नमेंट वाला में रखना चाहता है आदमी, लेकिन गवर्नमेंट रिहेब सेंटर में सुधर नहीं पाता है एडिक्शन जो। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने से उसका कोर्स को थोड़ा अपग्रेड करके तो देख देने से ठीक है। क्योंकि प्राइवेट वाला का फीस जो इतना दामी होता है और गवर्नमेंट में फ्री में रख देते हैं, तो इस सब लोग भी उसमें पेशेंट नहीं होने से ऐसे पेमेंट तो उन लोग को कंटिन्यू है,
लेकिन सिर्फ 30 डेज या 45 डेज में कोई भी ड्रग्स एडिक्ट नहीं सुधरेगा, ये हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। और यही है कि आप लोग गलत मत सोचिए। हम ईटानगर में अभी अरुणाचल का हर डिस्ट्रिक्ट में कदम रख लिया तो हम पीछे नहीं हटेगा। अभी ईटानगर में आ ही गया तो हम रेडी है। अभी यहाँ कदम रख लिया तो इसमें से हम पीछे हटने वाला नहीं है। जितना तक हम फाइट करते आ रहे हैं ड्रग्स अगेंस्ट में, तो अभी हम लोग ये यहाँ में भी काम चालू होगा। यहाँ आज का बाद स्टार्ट होगा हम लोग का एंटी ड्रग्स टीम। तो ये अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके और जितने भी एनजीओ होगा, जितने भी पब्लिक होगा, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। और ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गली में एंटी ड्रग्स होना है बोल के कोऑपरेट कीजिए बोल के आप सबसे रिक्वेस्ट करते हुए मेरा ये भाषण यही समाप्त करता हूँ। मैं गवर्नमेंट को स्पेशली रिक्वेस्ट करता है कि टैक्स को अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, एक्सेस को अलग डिपार्टमेंट बना दीजिए, एंड नर्कोटिक को डेडिकेट डिवीजन आप बना दीजिए, डेडिकेट सेल, ताकि उस लाइन में एराडिकेट ट्रैवलिंग जितना भी ड्रग्स को हम कर सके। फिर रिक्वेस्ट फिर वही रिपीटेड बोल रहा है कि डेडिकेटेड डिवीजन, डेडिकेट सेल ऑफ नर्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो बना दीजिए। स्पेशली रिक्वेस्ट करता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को, प्लीज।